Assalamualaikum Mijaz, how are you? वालेकुम सलाम सर, आई एम फाइन। मेरा ख्याल है कि बाकियों के हमने क्लास को बताया नहीं हुआ था, सो इस वजह से शायद हमें बाकी लोग ना ज्वाइन कर सकें। सो इट्स लेट्स स्टार्ट। जो आज का हमारा टॉपिक है बहुत ही आसान है, स्पान प्रोडक्शन। मशरूम में जो चीज़ इंपॉर्टेंट है, पहले हमने लास्ट टाइम कंपोस्ट के बारे में पढ़ा था, आज हम स्पान प्रोडक्शन के बारे में पढ़ेंगे। इससे पहले एक लेक्चर और, दो लेक्चर्स और होने चाहिए। एक होता है प्योर कल्चर बनाने का तरीका और एक मदर कल्चर का, वो हम बाद में स्टडी करेंगे। तो स्पान प्रोडक्शन के बारे में हम आज डिस्कस करते हैं। स्पान प्रोडक्शन, ये स्लाइड तो मैंने आपको लेक्चर में भी पढ़ाई थी कि हमें बेसिकली एक सबस्ट्रेट चाहिए जिसके ऊपर हमने स्टेराइल कंडीशंस के अंदर अपना जो स्पान है उसको प्रोड्यूस करना है। जो मशरूम का स्पोर होता है वो मशरूम के कैप के अंदर होता है। हम उसको पहले जेलेटिन के ऊपर ग्रो करेंगे और फिर उसके बाद उसको उसकी जब ग्रोथ आ जाएगी तो उसको हम कट करके उसको हम अपने माइसेलियल ग्रोथ को जो है अपने सबस्ट्रेट पे डालेंगे और फिर वो जो फंगल कल्चर आएगा वो पेनिट्रेट कर जाएगा सीड्स को, जिनको हम यूज़ करेंगे एज ए मशरूम स्पान। तो इट इज़ वेरी सिंपल। और अगर मैंने आपको पहले भी बताया था कि अगर तमाम चीज़ें टाइमली चलें सो इट्स वेरी गुड एंड ईजी। लेकिन अगर कंटामिनेशन आ जाए तो इसी चीज़ में आपके बहुत 5-6 माह लग भी सकते हैं। So basically it's a very to cut long story short, it is a very small process. ये हमने उस दिन लेक्चर में भी, क्योंकि मैं लेक्चर और प्रैक्टिकल को सेम कर रहा हूँ तो आपको आपको समझने में भी आसानी हो और पढ़ाने में भी आसानी है। सो राई ग्रेन स्पान की ये जो स्लाइड थी ये उधर थी कि हमें क्या है कि 250 ml फ्लास्क में अगर हमने स्पान बनाना है तो हमें 50 ml बीकर जो है उसमें राई ग्रेन चाहिए। हाफ टी स्पून कैल्शियम कार्बोनेट जो कि लाइम है, चूना जिसे हम कहते हैं, जिप्सम चाहिए 1/4 टीस्पून और 60 ml वार्म वाटर, उसमें हम इनको करेंगे मिक्स और उसके बाद ऑटोक्लेव करेंगे 35 मिनट्स एट जो हमारा ऑटोक्लेव टेम्परेचर, और उसके बाद फास्ट एग्जॉस्ट कर दें। ये है राई ग्रेन स्पान का फार्मूला। इसके अलावा हर ऑयस्टर मशरूम के स्पान का अलग फार्मूला है, हर किसी के स्पान का अलग फार्मूला है। सो मैंने थोड़ा-सा डिफरेंशिएट करने के लिए दो डिफरेंट मशरूम्स के लिए कहा है। अगर हम शाईटेक का बात करें तो शाईटेक में ये होता है कि वेजिटेटिव ग्रोथ और प्योर कल्चर माइसीलियम जो है, वो हम उसको प्रोड्यूस करते हैं फ्रॉम द स्पान ऑन अ सूटेबल स्टरलाइज्ड सबस्ट्रेट, जैसा कि एगर्स हैं, ग्रेन्स हैं और वुड चिप्स हैं। फार्मूला लिस्टेड बिलो जो अगले स्लाइड पे आ रहा है वो डेवलप है फॉर द सिंथेटिक लॉग्स। तो ये जो है ये ग्रेन्स के ऊपर है और ये लॉग्स के ऊपर है। सिंथेटिक लॉग्स आर यूजुअली प्रोड्यूस्ड बाय ऑटोक्लेविंग सप्लीमेंटेड वुड चिप्स इन हीट रेजिस्टेंट प्लास्टिक बैग्स containing a breather strip, then aseptically inoculating the cool substrate with the span। अब है क्या कि एक जो हमारे पास सिंथेटिक लॉग्स हैं, मतलब जो लकड़ी के गोले हैं, उनको हमने क्या करना है, सप्लीमेंटेड वुड चिप से हमने उनको ऑटोक्लेव करना है और उनको हीट रेजिस्टेंट प्लास्टिक बैग्स के अंदर उसको ऑटोक्लेव करने के बाद एक ब्रीदर स्ट्रिप से एसेप्टिकली इनोकुलेट करना है। ब्रीदर स्ट्रिप ये है कि जहाँ से वो सांस ले सके। वुड चिप जो है, लकड़ी के आप गोले कह लें, हीट रेजिस्टेंट प्लास्टिक बैग, वो बैग्स जिनको यानी कि जब आप ऑटोक्लेव करें तो उनको प्रॉब्लम ना हो। और उसके बाद हम उनको एसेप्टिक मतलब आपने ऐसे माहौल में, यानी कि आप ग्रो चैम्बर लें या ऐसी जगहों पे इनोकुलेट करें जहाँ पे कंटेमिनेशन ना हो। और अगर हम इसके फार्मूला की बात करें कि अगर 500 ml फ्लास्क हमने यूज़ करनी है तो 100 ml बीकर लेवल जो फुल ऑफ राई ग्रेन है, ठीक है। 50 ml हार्डवुड सारडस्ट है, इसमें राई ग्रेन के साथ-साथ हार्डवुड सारडस्ट आ गया क्योंकि हमने बाद में लॉग्स के ऊपर करना है। हाफ टी स्पून कैल्शियम सल्फेट जिप्सम एंड 120 ml ऑफ वार्म वाटर। तो ये जो 500 ml है तकरीबन उसको हम आधा भरते हैं ताकि जो जब हम ऑटोक्लेव करें तो उसमें स्पेस हो इंग्रेडिएंट्स के मूव होने की, और जो भाप निकले उससे जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं या जो हार्मफुल बैक्टीरिया हैं वो किल हो सके। इसके बाद हम यूज कॉटन प्लग करेंगे एंड पेपर बैग्स ओवर प्लग्स एंड ऑटोक्लेव फॉर 45 मिनट्स, और हम इनको 45 मिनट्स तक ऑटोक्लेव करेंगे एंड फास्ट एग्जॉस्ट करेंगे। फास्ट एग्जॉस्ट का मतलब ये है कि जैसे ही आपका ऑटोक्लेव का टाइम खत्म हो और आप उसको मतलब 121 पे तो खोलेंगे तो आपको ज़्यादा मसला होगा, थोड़ा सा 80 से तक आ जाए तो आप उसका ढक्कन खोल के उसको एग्जॉस्ट कर देंगे।
तो इससे एकदम ठंडा होने की वो तरफ जाएगा, मतलब वो जो भाप है वो जल्दी जाएगी। इंस्टेड हम 50 तक वेट करें, फिर ओपन करें और उसके बाद उसको ठंडा करने की कोशिश करें। तो इसमें आपको फास्ट एग्ज़ॉस्ट करने से एक तो ये है कंटामिनेशन को मज़ीद अवॉइड कर सकते हैं और फास्ट एग्ज़ॉस्टिंग के जो बेनिफिट्स हैं वो हम हासिल कर सकते हैं। अब हमने करना क्या है कि हमारे पास 3-4 चीज़ें हैं, दाने हैं, कैल्शियम कार्बोनेट है, कैल्शियम सल्फ़ेट है और हमने उनको मिक्स करना है ग्रेन्स के साथ और पानी चाहिए हमने, ठीक है? इन चीज़ों को आपस में मिक्स करें, जो इनकी क्वांटिटी थी। फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास कैल्शियम कार्बोनेट 1/2 टीस्पून और 1/4 टीस्पून है और हमने 50 ml ग्रेन लेने हैं। तो ये हमारे पास 50 ml ग्रेन है, ये टीस्पून कैल्शियम कार्बोनेट और कैल्शियम सल्फ़ेट है और इसके ऊपर पहले पानी डालें, इसको मिक्स करें और ये उठा के हमने उधर डाल देना है। पानी बाद में भी डाल सकते हैं, सो इट्स बल्कि आप पानी बाद में ही डालें तो ये जो इसकी साइडों पे कैल्शियम रह जाएगा, वो नीचे आ जाएगा। ये जो हमारे पास फ्लास्क आएगी, उसको हमने क्या करना है स्टेरलाइज़ करना है। इसको हम स्टेरलाइज़ करेंगे ऑटोक्लेव के अंदर 121 डिग्री सेल्सियस पे डिफरेंट यानी कि अगर हम राई ग्रास की बात करें तो 35 मिनट्स लिखा हुआ है। अगर हम शाइटेक राइस पान की बात करें तो 45 मिनट्स लिखा हुआ है। तो हमें अकॉर्डिंग टू हम स्पान जो हम प्रोड्यूस करना चाहते हैं, उसके मुताबिक हम उसको ऑटोक्लेव करेंगे। स्टोर्ड मशरूम कल्चर ये मैं आपको पहले भी बता रहा था कि इससे पहले एक मदर कल्चर हमें बनाना चाहिए। वो लेक्चर भी नेक्स्ट टाइम आई विल गिव यू द अबाउट द मदर कल्चर और प्योर कल्चर दोनों के बारे में हम पढ़ेंगे। तो बेसिकली जो मोस्ट स्पान इज मेड विद द माइसीलियम फ्रॉम अ स्टोर्ड मदर कल्चर रादर देन माइसीलियम, क्योंकि माइसीलियम को अगर हम यूज करेंगे स्पान प्रोडक्शन के लिए तो वो हुज पेरेंट वाज अ स्पान देन दिस इज एक तो उसकी ग्रोथ में इफेक्ट हो सकता है। तो इस वजह से हम उसको अवॉइड करते हैं, हम एक ही दफ़ा मदर कल्चर बनाते हैं और क्योंकि हर स्पोर का जो होता है, वो ये होता है कि वो एक न्यू स्ट्रेन प्रोड्यूस कर सकता है। ये भी हमने उस दिन थ्योरेटिकली पढ़ा था कि स्पोर्स की हम चाहते हैं कि एक ही तरह की जो क्लोन्ड कॉपी हमारे पास मौजूद हो, ना कि हम हर स्पोर से एक नई जो स्ट्रेन है उसको शुरू करें। क्लोन्ड कॉपी का ये है कि वो हर साल वैसी ही यील्ड हमें देगी, तो हम उसी में ही इंटरेस्टेड हैं। तो हम मदर कल्चर को यूज़ करेंगे, वहाँ से लेके और उसकी परफ़ॉर्मेंस जो है उसको क्योंकि हमारे पास नोन है तो इस वजह से ये जो मदर कल्चर है ये हमारे पास स्टोर्ड हो सकता है। हम इसको स्टोर रख सकते हैं 2 माह 3 माह तक और जो लैब्स कंटीन्यूअस हैं वो मदर कल्चर बनाती रहती हैं। अब हमारे पास ये ऑटोक्लेव आ गया। ये चीज़ जो थी ऑटोक्लेव के बाद आ गई, तो हमने इस मदर कल्चर में से जो हमारे पास जो जितना भी हमने लिया, तो हमने अब इसको इनोकुलम को प्योर कल्चर को माइसीलियम इनोकुलम सिलेक्टेड फ्रॉम प्योर कल्चर ये प्योर कल्चर से हमने सिलेक्ट किया और उसको हमने ट्रांसफ़र कर दिया स्मॉल पीसेस ऑफ प्योर कल्चर इंटू द स्मॉल बैचेस ऑफ ग्रेन, ठीक है? इसको आपने यानी कि जितनी ज़रूरत के मुताबिक आपने उसके अंदर इनोकुलेट कर दिया या ट्रांसफ़र कर दिया और फिर आपने इसको वेट करना है। ग्रोइंग स्पान जो है कल्चर इज़ देन ग्रोन एट रूम टेम्परेचर। आप इसको रूम टेम्परेचर पे ग्रो करेंगे 222 टू 24 और ये आप इंक्यूबेटर में भी कर सकते हैं। लेकिन जो भी जहाँ पे भी करें वहाँ पे कंटामिनेशन फ्री ज़ोन जो है उसमें करेंगे तो हमारे पास कंटामिनेशन नहीं आएगी और जो कंटामिनेशन आएगी तो वो हमारे लिए लॉन्ग टर्म प्रॉब्लम हो जाएगी। मैंने आपको बताया कि अगर हम इसको एसेप्टिकली करते जाएँ, तो ये चीज़ें मुश्किल नहीं होती। लेकिन अगर प्रॉब्लम आ जाए, तो इन्हीं के प्रॉब्लम को हल करने में 5 माह, 4 माह बड़ी आसानी से लग जाते हैं। अब हमारे पास इनोक्यूलेटेड अब इसके ऊपर ग्रोथ आनी शुरू हो जाएगी कि व्हाइट माइसीलियम जो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स हैं, वो इसके ऊपर ग्रो करेंगे। जैसा कि ये। अब इसमें आप देखें कि पहले जो थे वो इस तरह के हैं। ये इसमें जो व्हाइटनेस थी पहले वो जिप्सम या कैल्शियम सल्फेट की वज़ह से थे। लेकिन बाद में जो हमारे पास आप उस ग्रेन्स को देख सकते हैं कि उनके ऊपर कोई चीज़ ग्रो करना शुरू हो गई है। तो वो व्हाइट माइसीलियम होगा। अब ये इस तरह की ग्रोथ आपको नज़र आएगी, माइसीलियल ग्रोथ। इसको हम बेसिकली ये भी हमारे पास एक स्पॉन है, लेकिन हम इसको आगे फर्दर कल्चर करेंगे ताकि हमारे पास एक गुड क्वालिटी ग्रोइंग माइसीलियम अब इसके ऊपर माइसीलियम जो है वो ग्रो करता रहेगा और एट द एंड इट शुड बी लाइक अगर आप इसको थोड़ा-सा लंबा अरसा छोड़ेंगे, तो ये इस तरह का होना चाहिए। अब ये जो हमारे पास इस तरह की ग्रोथ आई, मतलब ये यहाँ से शुरू हुआ ये और इसके बाद फाइनली जब हमारे पास कंप्लीटली व्हाइट ग्रोथ आ गई,
तो हम उसको क्या करेंगे कि उसको यूज़ करेंगे री-इनोकुलेट करने के लिए, ज़्यादा अपनी मैस प्रोडक्शन करने के लिए। तो हम इसको फ्लेम करेंगे और इसको फर्दर इनोक्यूलेट करेंगे। किन चीज़ों में? इसी चीज़ में। ये जो हमारे पास माइसीलियम था, जो हमने ऑटोक्लेव किया था, उसी को हम उसके अंदर दोबारा से ये हम री-इनोकुलेट करते जाएँगे। फर्दर इनोकुलेट करेंगे तो स्मॉल बैचेस आर फुल्ली कॉलोनाइज्ड बाय द माइसीलियम, दे आर इन टर्न यूज्ड टू फर्दर इनोकुलेट लार्जर बैचेस, और ये हमारे पास लार्जर बैच के लिए हम यूज़ कर सकते हैं। अब ये होगा कि ये हमारे पास दाने हैं, राई ग्रेन के दाने हैं। अब हमने इतने सारे दाने इस एक जार के अंदर, या हम इवन शॉपर जो है उसको अगर हम पंजाबी में भी अगर हम करें तो आप अपने घरों में कर रहे हैं, तो गुड क्वालिटी का शॉपर लें और उसके अंदर आप इसको इन इन दानों को आप सबस्ट्रेट के ऊपर डालें। ये हमारा सबस्ट्रेट है, ये हमारा स्पॉन है, और इसके बाद ये हमारे पास सील करें उनको। ये सील जो है ये आप टेप से कर सकते हैं अगर आप घर में करना चाहें, और उसके बाद आप इसको इनोकुलेट करें, इनको स्टोर करें बैचेज़ ऑफ ग्रेन्स को। जो स्टोरेज है अगर आप अगेन घर में करना चाहें, तो आप इसको ऐसी जगह पे करें कि जहाँ पे कंटामिनेशन फ्री हो, जहाँ पे यूज़ आपका मतलब कोई आम रेगुलर प्लेस ना हो। ये आप अपने ड्राइंग रूम में ना करें, आप इसको स्टोर रूम रूम में या ऐसी जगह पे करें, यहाँ पे आपका रोज़ का आना-जाना कम हो। उसके बाद ये जब अगेन ये सिचुएशन थी पहले हमारे पास इधर, तो जब हमारे पास ये चीज़ आ जाएगी, यही चीज़ जो है वो हमारे पास बैग्स, प्लास्टिक बैग्स के अंदर भी आ जाएगी, तो दिस इज़ द कॉलोनाइज्ड स्पॉन। अब हमने जो कंपोस्ट तैयार की थी, उसको हम इसके ज़रिए जो है, ये हमारे पास क्योंकि बहुत ज़्यादा तादाद में आ चुका है, तो हम इसको अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक इसको उधर ट्रांसफ़र करेंगे और वहाँ से मशरूम प्रोडक्शन शुरू हो जाएगी। मतलब ये चीज़ बनाना बहुत आसान है। इससे पहले जो एक चीज़ है दैट इज़ प्योर कल्चर, कि आप एक सीड लेंगे, मतलब इस चीज़ को इधर से समझने की कोशिश करें कि ये चीज़ अभी हमने डिस्कस नहीं की, वो हम नेक्स्ट टाइम डिस्कस करेंगे कि एक स्पोर से हमने माइसीलिया की ग्रोथ ली और इस माइसीलियम को हमने कट करके यहाँ प्रोड्यूस किया। उससे आगे का प्रोसीजर आपको समझ आ रहा है कि हमने थोड़ी प्रोडक्शन की और उसके बाद हमने उसको बड़े लेवल पे लेके गए। लेकिन अब जो बड़े लेवल है, इससे अगर हम आगे मज़ीद स्पॉन प्रोड्यूस करते रहेंगे, तो हम उसकी क्वालिटी को रिड्यूस करेंगे। तो ये बेसिकली 3 स्टेप जो है दैट्स इनफ। अगर आप इसको मल्टीपल कल्चर स्पॉन से स्पॉन प्रोड्यूस करते जाएँगे, तो वो उसकी क्वालिटी को इम्पैक्ट करेगा। तो वो हम नहीं चाहते। हम ये चाहते हैं कि ये जो ये कल्चर है, इसको हम सेव कर सकते हैं, और इसके अलावा ये जो मदर कल्चर है, इसको भी हम सेव कर सकते हैं। तो इससे हम हर साल हर 4 माह बाद जो है अपना स्पॉन प्रोडक्शन शुरू करें और उसको जब हम एक्सटेंड करें और उसके बाद उसको लार्ज स्केल पे हम इनोकुलेट कर सकते हैं। सो दिस इज़ द होल प्रोसेस। अब जो हमारे पास प्योर कल्चर का जो एक सिंपल वे है वो मैं आपको बता देता हूँ कि ये एक कैप से हमने एक सीड लिया और उसको हमने ग्रो करने दिया। जो ग्रो हो गया तो ये हमें पता है कि ये हमारे पास अच्छी ग्रोथ और उसकी जो कंडीशंस है वो बता देंगी कि दिस इज़ गुड फॉर द फर्दर वर्क। तो वहाँ से आप उसको कट करके हम अपने सबस्ट्रेट पे डालेंगे और उसे हम आगे फर्दर ट्रांसफ़र करके एक अपना गुड क्वालिटी स्पॉन मैस एरिया पे लार्ज एरिया के लिए प्रोडक्शन के लिए यूज़ करेंगे। और उसके बाद हम इसको जो हमारे पास पिछले इसमें प्रैक्टिकल के मुताबिक हमने कंपोस्ट प्रिपेयर की थी, उसको इसमें ट्रांसफ़र कर देंगे। सो इट विल हेल्प अस टू गेट द गुड क्वालिटी मशरूम। स्पान की गुड कैरेक्टरिस्टिक्स हमने पिछले उसमें बताई थी लेक्चर्स में, वो वहाँ से आप देख सकते हैं कि स्पान जो है वो क्लीन होना चाहिए, फ्रेश होना चाहिए, कंटामिनेशन फ्री होना चाहिए। इस ये जैसे कि ये है, तो कंप्लीट इस तरह बिल्कुल व्हाइट होना चाहिए, उसमें कोई कंटामिनेशन नहीं होनी चाहिए। तो इस तरह की कैरेक्टरिस्टिक्स वी ऑलरेडी डिस्कस्ड, सो यू शुड नो। अब आपने इसको लिखना है, मतलब कोई लंबा लेक्चर नहीं है, इट्स वेरी मतलब आसान है आप लोगों के लिए। तो आपने इसको अपनी नोटबुक के ऊपर लिखना है। सबसे पहले आप इसको जस्ट ये कह सकते हैं कि स्पोर्स को लेना, आप इसको पॉइंट्स बना के लिख सकते हैं। उसके बाद आप इन राई ग्रेन स्पान जो है, उसकी आप रेसिपी लिखेंगे, और ये शाई-टैग लिखने की आपको ज़रूरत नहीं है। और उसके बाद ये जो इंग्रीडिएंट्स हैं, इनकी अगर हो सके तो आप यही जो फ़ोटोज़ हैं, ये फ़ोटोज़ की मदद से आप बनाएँ, तो इट विल बी वेरी गुड। अगर आप फ़ोटोज़ की मदद से नहीं बना सकते, देन यू हैव टू राइट, और राइट इसको एक टेबल यानी कि एक आप लाइफ़ साइकिल की फ़ॉर्म में लिखेंगे, तो इट विल गिव अ गुड। आप इसको जो हमारे पास व्हाइट पेज है उसके ऊपर एक लाइफ़ साइकिल की फ़ॉर्म में लिखें।
सो ये है हमारा स्पान का जो आगे उसको एक्सटेंड कैसे करना है उसका प्रोटोकॉल। सो अगर आपका कोई क्वेश्चन है प्लीज डू आस्क। जी एनीवन? अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम जी उस्मान। सर राई की जगह पे वो वीट के ग्रेन्स इस्तेमाल कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं, ये डिपेंड करता है कि आप कौन सी मशरूम का स्पॉन प्रिपेयर कर सकते हैं, कर रहे हैं। हम राई की जगह वीट पे कोई भी यानी कि इस पे भी कर सकते हैं और जो चीज़ आपके अवेलेबल है उस पे भी डिपेंड करता है। तो आप राई का कर सकते हैं, वीट का कर सकते हैं, वीट के अलावा अदर सीड्स जो हैं वो भी यूज़ किए जा सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। हर किसी की जो यील्ड है वो डिपेंड करेगी कि वो अकॉर्डिंग टू द न्यूट्रिशन ऑफ दैट सबस्ट्रेट होगी। कि अगर वीट के ऊपर एक मशरूम अच्छी ग्रो कर रही है तो मे बी राई के ऊपर अच्छी ग्रो ना कर रही हो। तो ये डिपेंड करेगा कि वो जो मशरूम है वो किस चीज़ को लाइक करता है। करने में हमें कोई प्रॉब्लम नहीं, वो ग्रो हो जाएगी। जी उस्मान साकिब, आई थिंक उस्मान के जो इशू आ गया कोई। सो इफ एनीवन अदर देन उस्मान हैव एनी क्वेश्चन प्लीज डू आस्क। इजाज आपका कोई क्वेश्चन? आपने सबसे पहले ज्वाइन किया है।